तो इस वीडियो में डीसी के यूनिट 2 के एमसीक्यूज देख लेते हैं। वैसे है तो वही। चलो लेट अस स्टार्ट। वैसे रात के 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि अब टाइम तो कट ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और पेपर का कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस बहाने मेरे को भी याद हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। इस टाइम मेल। क्वेश्चन नंबर 1, हफमैन कोड्स आर प्रीफिक्स कोड्स। हफमैन कोड्स प्रीफिक्स कोड है। ट्राई टू मेमोराइज। शुरू के बोरिंग है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आती हूँ। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 8, विच बिट इज रिजर्व्ड एज अ पैरिटी बिट इन स्काई सेट। 8th बिट है। वैसे है कौन सी है तो मेरे को पता भी नहीं और बता के फायदा भी नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, बिट्स आर नीडेड फॉर स्टैंडर्ड एनकोडिंग। अगर साइज है उसका x, तो उसके लिए बिट्स उससे कम ही चाहिए होंगे, और उससे कम बिट्स होंगी log x। x+1 भी ज़्यादा है, x² भी ज़्यादा है, 2x भी ज़्यादा है। log x वुड बी बेटर, उससे कम होगा। अच्छा, हाफमैन कोडिंग के अंदर डेटा हमेशा लीव्स पे होता है। हाफमैन कोडिंग के अंदर डेटा हमेशा लीव्स पे होता है। देन क्वेश्चन 11, ऑप्टिमल कोड विल ऑलवेज बी अ फुल ट्री। हाँ, ये ट्रू है। ऑप्टिमल कोड हमेशा फुल ट्री में मिलेगा, फुल पूरा ट्री। ट्राई टू मेमोराइज। फुल ट्री मीन्स ऐसा ट्री जिसके हर नोड के या तो 2 बच्चे होंगे या एक भी बच्चा नहीं होगा। आई मीन एवरी नोड विच हैज आइदर 2 लीव्स और 0 लीव। नेक्स्ट, हफमैन एनकोडिंग रनिंग टाइम। रनिंग टाइम है इसका C log C. I hope you will memorize this. C stands for C log C. Then रनिंग एल्गोरिथम ऑफ हाफमैन एल्गोरिथम। हाफमैन का एल्गोरिथम अगर उसको प्रायोरिटी क्यू के साथ अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो डबल हो जाता है मामला। देन इट इज C स्क्वायर। देन यूनरी कोड फॉर पॉजिटिव इंटीजर एंड। इसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो 4 को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे 4 टाइम्स 1 और एंड में 0। अगर 5 को लिखना होगा तो 5 टाइम्स 1 एंड एन में 0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एन टाइम्स 0, तो यहाँ हो जाएगा एन जीरोज फॉलोड बाय अ 1, या फिर सॉरी एन वंस फॉलोड बाय अ 0। तो इसका आंसर है बी, एन वंस फॉलोड बाय अ 0, क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं। देन क्वेश्चन 16, टर्न्स्टल कोड। इसके अंदर सारे कोड वर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन हर कोड वर्ड डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। देन टर्न्स्टल कोड इज अ फॉर्म ऑफ, टर्न्स्टल कोड लॉसलेस है। अधिकतर सारे लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, अधिकतर। देन टर्न्स्टल कोड का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर एरर्स आगे नहीं जाती। एरर इन कोड वर्ड्स डू नॉट प्रोपगेट। देन एप्लीकेशन ऑफ हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग की एप्लीकेशन सारी लग रही है, सारी है। टेक्स्ट को कंप्रेशन में तो यूज़ आता है, टेक्स्ट का हो, ऑडियो का हो, चाहे इमेज का हो। अब स्टार्टिंग में देख लेते हैं जो बोरिंग वाला पार्ट रह गया था। फर्स्ट तो मैंने बता दिया था, हाफमैन कोड्स आर प्रीफिक्स कोड्स। ओके, देन सेकेंड, हाफमैन प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग। सो लेट अस डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। हाफमैन कोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हाफमैन कोड हम यूज़ करते हैं इसलिए कि जो ऐसे सिंबल है जो बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं वो कम बिट से रिप्रेजेंट हो जाए। मतलब अगर जैसे ए 10 बार ही आ रहा है तो ए को मैं छोटे से कोड से रिप्रेजेंट करूँ। फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने सिर्फ 0 से रिप्रेजेंट कर लिया, और कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो बहुत कम बार आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जे बहुत कम बार आ रहा है मेरे टेक्स्ट में, तो जे को मैं बड़े लेंथ के कोड से रिप्रेजेंट कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल 101, जे के लिए 101 हो गया और ए के लिए सिर्फ 0 हो गया। तो इसका आंसर है ए तो करेक्ट है ही ऑप्शन, कि सिंबल जो ज़्यादा बारी आ रहे हैं दैट अगर मोर फ्रीक्वेंटली विल हैव शॉर्टर कोड वर्ड, उनके कोड वर्ड्स शॉर्टर होंगे। एंड ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे दो सिंबल जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका कोड वर्ड सेम लेंथ का बनेगा। अब है अच्छा, बेस्ट एल्गोरिथम हाफमैन के लिए ग्रीडी है, ये भी लालची है के ट्यू की तरह। हाफमैन कोड्स के लिए ग्रीडी एल्गोरिथम, इट इज़ ग्रीडी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्थ पे स्काई कैरेक्टर सेट। स्काई कैरेक्टर सेट में 95 होते हैं, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स तो 95 होते हैं, और टोटल
टोटल वो मेरे को याद नहीं है। देन एंट्रोपी और एवरेज लेंथ के अंदर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। एंट्रोपी और एवरेज लेंथ के अंदर डिफरेंस, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी वैसे तो रेपिटेशन होता है, यहाँ पता नहीं क्या मतलब है। देन यूनिट ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का यूनिट दैट इज बिट पर सिंबल। टाइम में तो होगा ही नहीं तो सेकंड तो हटा ही दो। सिंबल पर बिट या बिट पर सिंबल, एक सिंबल के लिए कितनी बिट्स हैं, तो दैट इज बिट्स पर सिंबल कि इतनी बिट्स है। फॉर एग्जांपल 101, तो ये हो गई 3 बिट्स फॉर जे। जे के लिए मैंने कहा था ना जैसे 101 मान लेते हैं, तो जे के लिए हो जाएगी 3। अच्छा, द रिडंडेंसी इज 0 व्हेन, 0 कब होगी, जब नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 होंगी। 0 कब होगी, द प्रोबेबिलिटीज आर नेगेटिव पावर्स ऑफ 2। देन विच बिट इज रिजर्व्ड एज पैरिटी बिट, 8th बिट। देन बिट्स नीडेड फॉर एनकोडिंग, एनकोडिंग के लिए कितने बिट्स चाहिए होती हैं अगर साइज x है तो उससे कम, और उससे कम कौन सा, इनमें से बस log x। हाफमैन कोडिंग में डेटा कहाँ पे होता है, लीव्स पे। ऑप्टिमल कोड हमेशा फुल ट्री होगा, यहाँ भरा पूरा ट्री होगा, ट्रू। देन रनिंग टाइम एल्गोरिथम का दैट इज c log c। नॉर्मल है तो c log c, अगर लेकिन और ज़्यादा इसके अंदर हम करेंगे, प्रायोरिटी क्यू वगैरह लगाएंगे, देन इट विल टर्न आउट टू c², डबल हो गए ऐसी। देन यूनरी कोड, यूनरी कोड में जैसे 4 का है तो 4 बारी 1 देन 0, तो ऑप्शन बी इसका 15 का। 14 पे वापस आ जाओ तो n बारी 1 एंड देन 0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। देन टंस्टल कोड, टंस्टल कोड के अंदर इक्वल लेंथ के होते हैं सारे कोड वर्ड्स, बट उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स है। देन 17 टंस्टल के अंदर लॉसलेस है या लॉसी है, सारे कंप्रेशन टेक्निक्स जितने भी पढ़ रहे हैं, ऐसे तो पढ़ी है नहीं, फिर भी लॉसलेस है। देन मेन एडवांटेज टंस्टल का क्या है, एरर्स इसके अंदर आगे प्रोपगेट नहीं होते, एरर्स इन कोड वर्ड्स डू नॉट प्रोपगेट। एप्लीकेशन हफमैन की सारी है, कोई क्वेश्चन रिपीट होने से रह तो नहीं क्या, नहीं। तो अब इस वीडियो को जब अगर यहाँ तक देखा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और इसको लाइक भी कर देना, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।